आज हम कोऑर्डिनेट से लेंथ और बियरिंग प्राप्त करने के लिए देखेंगे इसमें। तो इसमें हम लोग जा रहे हैं टू फाइंड आउट लेंथ एंड बियरिंग, length and bearing from coordinate। तो इससे हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। इसमें मान लिया जाए कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये मेरा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। मान लिया जाए इसमें दो पॉइंट है ए और बी। ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। तो इसमें ये लैटीट्यूड है आपका और ये इसका डिपार्चर। और इसका ये लैटीट्यूड है और ये इसका डिपार्चर है। इस तरह से मान लिया जाए कि दो पॉइंट हुआ आपका ए बी, और ए बी जो है वो मीट कर रहा है ए टू बी। और मान लिया जाए इसमें कि ए का लैटीट्यूड है L1 और बी का लैटीट्यूड है L2। बोथ लैटीट्यूड आर प्लस। और इसका डिपार्चर मान के चलते हैं कि ये मान लीजिए D1 है और ये D2, यानी कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस है L1 और L2 और ओरिजिन से डिपार्चर D1 और D2, इस तरह से ए बी का डिस्टेंस लिया गया है। अब मान लिया जाए कि ए बी का बियरिंग, ए बी का जो बियरिंग है मान लीजिए इसमें थीटा है और इसका लेंथ है L। तो ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो दैट मीन्स ओरिजिन से ये डिस्टेंस L1 है, ओरिजिन से डिस्टेंस L2 है, तो दिस डिस्टेंस विल बी L2 माइनस L1। ये डिस्टेंस होगा यहाँ पर L2 माइनस L1, और ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा D2 माइनस D1। ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा D2 माइनस D1, D2 माइनस D1, ये डिस्टेंस होगा मेरा। अब चूंकि ये थीटा है, थीटा का साम अपोजिट जो होता है परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट आपका बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो ए का जो कोऑर्डिनेट हुआ यहाँ पर प्लस L1 D1, इसका कोऑर्डिनेट हुआ, और इसका जो कोऑर्डिनेट बी का है प्लस L2 और प्लस D2, ये कोऑर्डिनेट है बी का। इसके आधार पर ये D2 माइनस D1 हुआ, इसका L2 माइनस L1। तो यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू फिगर आप जा सकते हैं इसमें। और यहाँ पर हम लिखते हैं पॉइंट, और ये मेरा हो गया लैटीट्यूड और डिपार्चर। तो यहाँ पर हो गया पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये हो गया मेरा। अब यहाँ का ये लैटीट्यूड इसका दिए हैं L1 प्लस L2, चूँकि ये नॉर्थ एक्सिस में अवेलेबल है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ प्लस, जो पहले बता चुके हैं इसमें। और डिपार्चर है प्लस D1 प्लस
d2। तो इस तरह से हमारा P जो हो गया परपेंडिकुलर, P जो हो गया मेरा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू d2 माइनस d1, और बेस मेरा हो गया L2 माइनस L1, क्योंकि दोनों का साइन प्लस में ही होगा आपका। और हाइपोटेनस जो होगा मेरा वो L है, और बियरिंग है, और ये मेरा हो जाएगा लेंथ ऑफ AB, और बियरिंग ऑफ AB इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा। तो हमको फाइंड करना है L इक्वल टू वाट और थीटा इक्वल टू वाट, जो AB का होगा। अब इसके आधार पर हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, और साइन थीटा इक्वल टू होता है मेरा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला से आता है। इस आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो इस आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो लेंथ और बियरिंग है ना, और टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, इस तरह से है। अब यहाँ पर हम जाएंगे एट फर्स्ट बियरिंग निकालने के लिए। तो टेन थीटा, थीटा वेयर थीटा इज द बियरिंग ऑफ लाइन AB, तो इसमें हो गया टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर मेरा है d2 माइनस d1, और बेस है मेरा L2 माइनस L1, और थीटा इक्वल टू मेरा निकल गया टेन इनवर्स d2 माइनस d1 और L2 माइनस L1। इस तरह से मेरा यहाँ पर हुआ बियरिंग ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू टेन इनवर्स d2 माइनस d1 और L2 माइनस L1। इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, बियरिंग ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू टेन इनवर्स डिफरेंस ऑफ डिपार्चर, डिफरेंस ऑफ डिपार्चर d2 माइनस d1 इज द डिफरेंस ऑफ डिपार्चर बटा डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड। इस तरह से हम बियरिंग निकाल सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं इसमें लेंथ निकालने के लिए कि L किस तरह से निकलेगा। तो इसमें मेरा जो हो गया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रूल, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो इसमें हम जाएंगे कि L इक्वल टू लेंथ के लिए, है ना, दैट मीन्स हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h में h स्क्वायर जो है वो L स्क्वायर है, और p स्क्वायर जो है d2 माइनस d1 का होल स्क्वायर प्लस बेस जो है L2 माइनस L1 का होल स्क्वायर, और L इक्वल टू स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट होता है, d2 माइनस d1 का होल स्क्वायर प्लस L2 माइनस L1 का होल स्क्वायर, और L जो है लेंथ ऑफ AB है। तो ये एक फार्मूला इस तरह से हुआ मेरा, और इसको हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू डिफरेंस
ऑफ डिपार्चर का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ लैटीट्यूड का होल स्क्वायर। इस तरह से ये एक बेसिक फार्मूला बना कि लेंथ और बियरिंग है ना। अब हम इसका एक एग्जाम्पल से इसको समझाएंगे कि वो किस तरह से होगा ये, है ना। यहाँ तक हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं ए का और कोऑर्डिनेट ले लेते हैं बी का, और इसका लेंथ बियरिंग हम कॉन्सेप्ट करते हैं। तो इसमें है लेट पॉइंट्स और लैटीट्यूड और डिपार्चर। पॉइंट हो गया ए, पॉइंट हो गया बी। अब इसको हम लोग मान लेते हैं, ए का कोऑर्डिनेट जो है मान लिया जाए 250 मीटर और डिपार्चर हो गया 200 मीटर, और उसका हो गया सपोज दैट 500 मीटर। प्लस में नॉर्थ एक्सिस में है, ये ईस्ट में इसलिए प्लस है, और ये मेरा हो गया 200, इसका हो गया मान लिया जाए इसका भी 500 मीटर, है ना, लगभग यही दिख रहा है फिगर में। तो इस आधार पर जो फार्मूला दिए हैं इसमें लेंथ बियरिंग निकालने के लिए, तो इसमें क्वाड्रेंट सिस्टम में लेंथ बियरिंग हमारा निकलता है। तो इसमें हो गया बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू, फार्मूला हम जानते हैं 10 इनवर्स डिफरेंस ऑफ डिपार्चर बटा डिफरेंस ऑफ लैटीट्यूड। तो इसके आधार पर हम जाएंगे तो इसमें हो गया 10 इनवर्स डिफरेंस ऑफ डिपार्चर। क्या होगा कि लास्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट को पहले लिखना है, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बाद में लिखना है। तो यहाँ हो गया प्लस 500, डिफरेंस मीन्स माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होगा 200, और यहाँ पर हो गया प्लस 500 प्लस माइनस माइनस 250। तो यहाँ पर मेरा आया 10 इनवर्स उसके बाद इसमें आ गया 300 प्लस बाय 250 प्लस। अब यहाँ पर है ये लैटीट्यूड और ये है डिपार्चर। लैटीट्यूड का साइन प्लस बता रहा है तो यहाँ नॉर्थ लिखना होगा, और यहाँ पर हमारा डिपार्चर का साइन प्लस बता रहा है इसीलिए इसको ईस्ट लिखना होगा। अब इसको हम सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं शिफ्ट 10 ब्रैकेट 300 बाय 250 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू डिग्री। ये वैल्यू मेरा आ गया 50 डिग्री 11 मिनट और 40 सेकेंड। इस तरह से मेरा इसका बियरिंग जो हुआ थीटा का वैल्यू हो गया, बियरिंग ऑफ ए बी जो थीटा दिया है वो इस तरह से हमारा प्राप्त हुआ, बियरिंग ऑफ ए बी। अब इसका हम लेंथ जाएंगे कि लेंथ कितना आ रहा है मेरा। तो लेंथ मेरा जो आएगा इसमें, इसका लेंथ भी हम देख लेते हैं। लेंथ क्या दे रहा है, तो इसमें जो लेंथ मिलेगा हमको लेंथ ऑफ ए बी, इसका फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े, डिफरेंस ऑफ डिपार्चर का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ लैटीट्यूड का होल स्क्वायर। तो इस सेंस में जब हम आगे बढ़ेंगे तो डिफरेंस मतलब दो डिफरेंस है, पहले हम बी का लिखेंगे उसके बाद ए का लिखेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट जो था मेरा डिफरेंस ऑफ डिपार्चर इसका था 500 माइनस 200 का होल स्क्वायर, ये कोऑर्डिनेट है, और इसका है मेरा प्लस 500 माइनस 250 और ये होल स्क्वायर। तो इस आधार पर मेरा यहाँ पर हुआ प्लस 300 का होल स्क्वायर प्लस
250 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके थे tan इन्वर्स में। और यहाँ पर जो है अब इसका लेंथ हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, तो लेंथ प्राप्त कर रहे हैं तो 300 का स्क्वायर प्लस 250 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, है ना, और इसका वैल्यू हो गया 390.51 मीटर। तो इस प्रकार जो है फाइंड आउट लेंथ एंड बियरिंग फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट से इस तरह से, इसका प्रीवियस क्लास में हम बता चुके थे कि लेंथ बियरिंग से हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे प्राप्त करते हैं। इसका रिवर्स प्रोसेस है कि इसमें हम लोग लेंथ बियरिंग कोऑर्डिनेट से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार ये टॉपिक जो है इसको थोड़ा सा बारीकी से देखिए, समझिए, तो आगे जाके सब MCQ वगैरह में यूज होगा। एसेंशियल इम्पोर्टेंट टॉपिक है।